हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम के बारे में, इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड इट्स बैकग्राउंड। ह्यूमन जीनोम में क्या क्या कंसीडर करते हैं, तो देखते हैं। ह्यूमन जीनोम, द जीनोम इज द एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस फाउंड इन अ सेल। इन ह्यूमंस द जीनोम कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन साइड द सेल्स न्यूक्लियस as well as small chromosome in the cells of mitochondria. A genome contains all the information needed for an individual to develop and function. देखिए यहाँ पे ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वही क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम जो है 23 पेयर्स यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम अप्रोक्सीमेटली कितने 37 जीन्स जो है वो कंसीडर करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो किस तरह से पैक्ड रहता है, क्योंकि द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल इज अराउंड 2 मीटर्स। 2 मीटर का कंप्लीट लेंथ हो सकता है एक सेल के अंदर डीएनए का, और उस सेल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो उसमें कैसे उसको पैक किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल ऑफ विच नीड्स टू बी पैक्ड इनटू अ न्यूक्लियस a few micrometers in diameter. This is achieved by formation of nucleoprotein DNA plus histone protein complex called chromatin. तो यहाँ पे डीएनए को हिस्टोन के ऊपर पैक कराया जाता है, क्योंकि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है और हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। दोनों का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। इसी के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। अभी इसको देखते हैं स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए विद इन द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए है जो अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, और ये डीएनए फिर न्यू जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम और बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ये और कॉम्पैक्ट होता है, और भी कॉम्पैक्ट होते होते ये बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है इट इज 1400 नैनोमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है लोएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी डीएनए प्लस हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का, इन विच टू सुपर हेलिकल टर्न्स ऑफ डीएनए टोटल ऑफ 165 बेस पेयर्स आर wound around the outside of a histone octamer. Nucleosomes are connected to one another by short stretches of linker DNA. At the next level of organization, the string of nucleosomes is folded into a fiber about 30 nanometer in diameter, and these fibers are then further folded into higher order structures. At levels of structure beyond the nucleosome, the details of foldings are still uncertain. Second point देखते हैं, the structure of nucleosome core particles was uncovered by X-ray diffraction to a resolution of 2.8 angstrom. It shows the DNA double helix wound around a central histone octamer. Hydrogen bonds and electrostatic interactions within the histone hold the DNA in place. यहाँ पे बोल रहा है कि डीएनए प्लस हिस्टोन ये ऑक्टामर बनाते हैं, और दो ऑक्टामर के बीच एक लिंकर डीएनए रहता है। इसी फॉर्म में ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स जो हैं पैक्ड रहते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन जीनोम किसको, न्यूक्लियर जीनोम जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है उसको कंसीडर करते हैं, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स है उसको भी कंसीडर करते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर जीनोम में यहाँ पे 25,000 टू 30,000 जीन्स रहते हैं, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, जीन्स एंड जीन्स रिलेटेड सीक्वेंस। सेकेंड है एक्स्ट्राजेनिक डीएनए। एक्स्ट्राजेनिक डीएनए जो है ये किसी भी तरह के जीन्स को इनकोड नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए 30% जो है डीएनए के वो जीन्स रिलेटेड सीक्वेंस है, और इस 30% में भी दो पार्ट हैं, कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। तो कोडिंग डीएनए ओनली 10% और नॉन कोडिंग डीएनए 90%। इन नॉन कोडिंग में भी क्या क्या है, सूडोजीन्स, जीन फ्रैगमेंट्स, इंट्रॉन्स, अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस एक्सेट्रा, ये नॉन कोडिंग डीएनए है। अब एक्स्ट्राजेनिक जो डीएनए है, एक्स्ट्राजेनिक डीएनए में भी यूनिक और लो कॉपी नंबर 80% और मॉडरेट टू हाई रिपीटेटिव ये 20%। अब मॉडरेट टू हाई
रिपीटेटिव जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें भी टेंडमली रिपीटेड और क्लस्टर रिपीट्स ये है, और दूसरा है इंटरस्पर्ट्स रिपीट्स। ये टेंडमली रिपीटेड डीएनए स्ट्रक्चर सभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आइडेंटिफिकेशन में, मैपिंग में। जेनेटिक कोड, ये टोटल 64 कोडॉन्स है आपके बॉडी में। इसको पिछले अमीनो एसिड्स के जो मैं स्लाइड्स कराया हूं उसमें 20 अमीनो एसिड्स का कंप्लीटली मैंने एक एक अमीनो एसिड्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कराया है। टोटल 64 कोडॉन्स हैं, ये कोड करते हैं अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टार्ट कोडॉन है मिथ्योनिन एयूजी, और स्टॉप कोडॉन है यूएए, यूएजी, यूजीए, ये स्टॉप कोडॉन्स है। ये जेनेटिक कोड डिटेल से बाद में देखेंगे। अब देखिए, मोर देन 95% ऑफ अवर जीनोम कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए, इसको बोलते हैं इंटरजेनिक रीजन्स और इंट्रॉन्स। Functions of intragenic sequence may include providing chromosomal structure, integrity, and regulating where, when, and that what quantity proteins are made. The human genome is estimated to contain 25,000 to 30,000 different genes, most of which encodes polypeptides. Although each cell contains a full complement of DNA, cells use genes selectively. जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स जो है नॉन कोडिंग रीजन है, एक्सॉन्स जो है कोडिंग रीजन है। तो मोस्ट यूकैरियोटिक जीन्स हैव इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स रहते हैं। इंट्रॉन्स आर ऑफन मच लॉन्गर देन एक्सॉन्स। इंट्रॉन साइज कैन वेरी बिटवीन द सेम जीन एट डिफरेंट स्पीसीज। इंट्रॉन्स बिगिन विद GT and end with AG. The discovery of introns led to the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1993 for Philip L. F. Sharp and Richard J. Roberts. देखिए, स्यूडो जीन्स क्या होते हैं? द डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिकल टू द एक्चुअल जीन बट नॉन एक्सप्रेसिंग और नॉन फंक्शनल। ये एक्चुअल जीन्स जो होते हैं उसी की तरह होते हैं, लेकिन ये नॉन एक्सप्रेसिंग और नॉन फंक्शनल होते हैं। formed by duplication of ancestral gene or by reverse transcription and integration of the complementary DNA, not expressed due to mutations that produce a stop codon nonsense or frame shift, or other mutations that prevent mRNA transcription in or processing. रिपीटेटिव डीएनए दो टाइप के हैं, मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए, टेंडेमली रिपीटेड आरआरएनए, टीआरएनए, हिस्टोन जीन्स प्रोड्यूस नीडेड इन हाई अमाउंट्स, लार्ज डुप्लीकेटेड जीन फैमिलीज, मोबाइल डीएनए ट्रांसपोसोम्स, ये सब मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए में आते हैं। मोबाइल डीएनए ऑल्सो, जिसको ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं। सिंपल सीक्वेंस डीएनए टेंडमली रिपीटेड शॉर्ट सीक्वेंस और है फाउंड इन सेंट्रोमियर्स एंड टीलोमियर्स। ये मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट्स इसी को बोला जाता है, जो सिंपल रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं। इसको बाद में डिटेल से देखेंगे अभी आगे। 97 to 98% of the transcriptional output of the human genome is non-coding RNA, जैसे कि स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनएस, ये न्यूक्लियोलर है आरएनएस, इसको बोलते हैं स्नो आरएनएस। सिंगल जीन्स होते हैं मॉडिफाई आरएनएस। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस, ये न्यूक्लियर है, SNRNAs बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम्स में हेल्प करते हैं। स्मॉल रेगुलेटरी आरएनएस, माइक्रो आरएनएस, इसको MIRNAs बोलते हैं। शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनएस, SIRNAs participate in transcriptional and non-transcriptional gene silencing and regulation of translation. Many come from intergenic regions recently recognized as transcribed. अब देखिए, chromosomes can be identified by their size, their shape and bonding patterns. बॉन्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पे जिम्सा स्ट्रेन का यूज किया जाता है टू सी द कंप्लीट क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। और कौन से फेज में हम पढ़ सकते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर कंप्लीटली? मेटाफेज में। कंप्लीट अरेंजमेंट जो होता है क्रोमोसोम्स का साइज वाइज 1 2 3 साइज वाइज जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, सबसे बड़े ऊपर है, फिर देखिए ये लास्ट
22nd 23rd इधर मिलेंगे। ये साइज वाइज जो कंप्लीट अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन साइज वाइज इज नोन एज कैरियोटाइपिंग। यहाँ पे प्रोटीन्स के कुछ रोल दिए हुए हैं, जैसे सेलुलर प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म में, डीएनए रेप्लिकेशन मॉडिफिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, सेल सेल टू सेल कम्युनिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग एंड डिग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट, मल्टीफंक्शनल प्रोटीन्स है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चरल, डिफेंस एंड इम्यूनिटी में रोल है, मिसलेनियस फंक्शन है। प्रोटीन्स के फंक्शन में पिछले लेक्चर्स में कराया हूँ, आप देख सकते हैं। नाउ 30,000 जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है सेल्स में। अब उस 30,000 जीन्स कैसे 1 लाख प्रोटीन्स इनकोड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है, जहां पे वन जीन जो है मेनी mRNAs प्रोड्यूस करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट mRNAs ट्रांसक्रिप्ट mRNA हो चुके हैं, अब ये ट्रांसलेट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे जीन 1 है, बहुत सारे mRNAs हैं, वही mRNAs फिर प्रोटीन इनकोड करते हैं। तो इसीलिए 30,000 जीन्स जो है 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। डीएनए ह्यूमंस का कैसे यूनिक है और कैसे सिमिलर है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, देखते हैं। 50% ऑफ अवर जीन्स आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज जो जो मक्खी होता है उसके बोल रहे हैं 50% जीन्स सिमिलर होते हैं। 40% ऑफ अवर जीन्स आर ऑल्सो फाउंड इन राउंड वर्म्स। जो राउंड वर्म एक ऑर्गेनिज्म है उसमें भी 40% जीन्स सिमिलर हो सकते हैं। 30% ऑफ अवर जीन्स आर ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट। यीस्ट में जो मिलते हैं 30% जीन्स वो हमारे में भी है। 80% ऑफ अवर जीन्स आर शेयर्ड विद द माउस। माउस माइस जो है उसमें 80% जीन्स सिमिलर है। यहाँ पे देखिए 96% ऑफ अवर जीन्स आर शेयर्ड विद चिंपांजी। चिंपांजी में 96% कुछ जीन्स है, हमारे में लगभग सिमिलर है। बैक्टीरिया में तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। Now we'll see the human mitochondrial genome. Human cells vary in number of mitochondrial DNA molecules, typically thousands of copies per cell. Mitochondrial genome consists of 16.5 kb circular DNA, which codes for proteins essential for mitochondrial structure and function, including oxidation. अब देखिए यहाँ पे इसके में इंट्रॉन्स नहीं रहते, नो इंट्रॉन्स। 93% कोडिंग रीजन है, रिकॉम्बिनेंट नॉट एविडेंट है। इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली, क्योंकि जो एग और स्पर्म में एग का जो साइटोप्लाज्म है वो जो है पास होता है एज ए जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो मदर के सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ही पास होते हैं, तो सिर्फ मदर के ही कैरेक्टरिस्टिक्स पास होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। What are mitochondrial genes? 24 to 30 genes are RNA coding, जिसमें 22 mitochondrial tRNA and 2 mitochondrial ribosomal RNA. Ribosomal RNA 23S and 16S. यहाँ पे सेकेंड है 13 to 37 genes are protein coding synthesized on ribosome inside mitochondria. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है फॉर डीएनए ट्रांसलेशन। Sperm do not contribute mitochondrial DNA to the zygote, strictly maternal। मैंने बताया मदर से ही ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैटरनल ही मिलते हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रिपीटेटिव डीएनए का इंपॉर्टेंट रोल है। 50% ऑफ ह्यूमन जीनोम जो है रिपीटेटिव डीएनए है। मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए में क्या अभी देखे थे, टेंडोमली रिपीटेड आरआरएनए, टीआरएनए एंड हिस्टोन जीन्स। लार्ज डुप्लीकेटेड जीन फैमिलीज, मोबाइल डीएनए जिसको ट्रांसपोजोम्स बोलते हैं, ये एक दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। सेगमेंटल डुप्लीकेशंस, ये भी रिपीटेटिव डीएनए में है। जेनेटिक मैप्स, जेनेटिक मैप्स किसी पर्टिकुलर जीनोम में आइडेंटिफाई करना है बिटवीन द जेनेटिक मटेरियल्स या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या पर्टिकुलर डिसीज, जेनेटिक डिसीज। तो यहाँ पे जेनेटिक मैप का यूज किया जाता है। इसके में हम लोग यूज करते हैं ये VNTR। VNTR होते हैं मिनी सेटेलाइट्स, पिछले अभी स्लाइड्स में देखे थे। VNTR क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को बोलते हैं VNTR। ये 10 to 100 बेस पेयर के हो सकते हैं और शॉर्ट ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंट। ये
जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब करते हैं, पर्टिकुलरली जब किसी आइडेंटिफाई करना है कल्प्रिट को या मदर टू ऑफस्प्रिंग रिलेशनशिप्स, ये सब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सेकेंड है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स पॉलीमॉर्फिज्म, STRPS, ये माइक्रोसेटेलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। 2 to 5 बेस पेयर्स आर अनदर काइंड ऑफ मार्कर। मार्कर जो होते हैं किसी भी जीनोम में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मार्कर का उपयोग किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मार्कर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मिनी सेटेलाइट्स, माइक्रो सेटेलाइट्स, दे एक्ट एज ए मार्कर्स। वहीं थर्ड देखें, ए सीक्वेंस टैग्ड साइट, STS, जिसमें 200 to 600 बेस पेयर इज अ नोन यूनिक लोकेशन इन द जीनोम। STS ये पर्टिकुलरली जीनोम में पाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं जैसे SNPs हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उसको बाद में डिटेल्स में देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो यहाँ तक था आपका कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को भी इंक्लूड किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।